आज का हमारा टॉपिक फिजिक्स में है कि 2 या 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे। 2 संधारित्र हों, 3 हों या बहुत से संधारित्र हों तो उनको सीरीज में और पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे। तो आइए आज का हम अपना टॉपिक सीधे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक है कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन। यहाँ पर जो हेडिंग को क्या है कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन। संयोजन का मतलब क्या हुआ? जोड़ना। संधारित्रों को श्रेणी क्रम में हम कैसे जोड़ेंगे। तो श्रेणी क्रम में जो इसका फार्मूला आता है, तो मान लो हमने 3 संधारित्र लिए और तीनों संधारित्रों को यदि हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ेंगे। तो उनका जो फार्मूला निकल के आएगा 1/c = 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। इसका मतलब ये केवल 3 संधारित्रों के लिए हम फार्मूला ड्राइव करेंगे। ये हमने 3 संधारित्र ले लिए और उन 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो उनकी जो तुल्य कैपेसिटी आएगी, टोटल कैपेसिटी आएगी, ठीक है, वो कितनी आएगी निकल के। तो आइए हम इसे सीधे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम के बारे में हमें समझना होगा कि श्रेणी क्रम हम किसे कहते हैं। मान लीजिए सबसे पहले संधारित्र का प्रतीक क्या होता है? ये हमारा संधारित्र कहलाता है। संधारित्र का मतलब हो गया प्लेट, ठीक है। और ये हमारा संधारित्र कहलाता है। अगर हमें बैटरी को लगाना है तो ये हमारी बैटरी हो जाएगी। ये सेल होता है, ये सेल का प्रतीक है, ये संधारित्र का प्रतीक है। और यदि बैटरी लगानी है तो कई सेलों को मिलाने पर एक बैटरी बनती है, ये हमारी बैटरी होगी। तो ये संधारित्र, ये सेल और ये बैटरी, तो हम परपथ में इसी तरीके से इन्हें जोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो 3 संधारित्र हैं तो हम 3 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम चित्र बना दे रहे हैं। ये पहला संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र और ये तीसरा संधारित्र। अब इन तीनों संधारित्रों को हमने किससे जोड़ दिया? 1 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। ये उन तीनों संधारित्रों को हमने 1 वोल्ट की बैटरी, ये हमारी क्या है? बैटरी। ये बैटरी का प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल। जो बड़ा वाला हिस्सा होता है वो प्लस होता है, छोटा वाला जो हिस्सा होता है वो माइनस होता है। ये हमारे संधारित्र हो गए। तो इसे हमने C1 मान लिया, ये C2 और ये C3। अब सबसे पहले मुझे ये बताना कि हमारी श्रेणी में है ये समांतर में। तो श्रेणी क्रम की जो पहचान होती है, यदि पहले संधारित्र का, जैसे मान लो हमने 2 संधारित्र ले लिए, तो पहले संधारित्र का दूसरा, ये पहला सिरा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये अगले संधारित्र का पहला सिरा और ये दूसरा सिरा। यदि पहले संधारित्र का दूसरा सिरा अगले संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है तो हमारा सीरीज या श्रेणी क्रम कहलाता है, ठीक है। ऐसे ही फिर अगले संधारित्र का दूसरा सिरा अगले संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा हुआ तो ये हमारा सीरीज या श्रेणी क्रम कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या है, देखो पहले संधारित्र का ये दूसरा सिरा हो गया, ये किससे जुड़ा है? पहले संधारित्र के पहले सिरे से, मतलब दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा अगले संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा हुआ, तो ये हमारा श्रेणी क्रम हो गया। अब हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में बैटरी है, बैटरी के धन सिरे से क्या मान लिया कि Q आवेश निकला। जो आवेश हमेशा निकलता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल या धन सिरे से निकलता है। माना कि बैटरी के धन सिरे से निकलने वाले आवेश का मान Q है। अब हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान तो समान होता है, परंतु जो विभवांतर होता है वो प्रत्येक संधारित्र पर अलग अलग होता है। तो इसमें जो आवेश रहेगा, चाहे C1, C2, C3, इन सभी में आवेश का मान क्या रहेगा? समान रहेगा Q। और जो विभवांतर होगा वो अलग होगा।
प्रत्येक संधारित्र का जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इस तरीके से ये आवेश हमारा C1 से होकर C3 संधारित्र से होता हुआ माइनस टर्मिनल में चला जाएगा। जितना आवेश बैटरी के धन सिरे से निकलता है उतना ही आवेश बैटरी के माइनस सिरे में एंटर करता है। तो आइए ये हमारा चित्र कंप्लीट हुआ। इसकी थ्योरी समझते हैं कि कैसे लिखेंगे। कि माना 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में B वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। 3 संधारित्र कौन कौन से, C1, C2 व C3 को बैटरी के कौन सी बैटरी, B वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। माना बैटरी के धन सिरे से निकलने वाले आवेश का मान Q है। हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में प्रत्येक आवेश पर, श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान समान होता है, परंतु जो विभवांतर होता है वो अलग अलग होता है। तो तीनों संधारित्रों पर कुल कितना विभवांतर हो जाएगा वो लिखना है। तो तीनों संधारित्रों पर जो कुल विभवांतर होगा वो हमने मान लिया B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3। ये समीकरण एक हो गई। अब हमें B1, B2, B3 का मान फाइंड करना है और यहाँ पे रखना, ये हमारा फार्मूला आ जाएगा। तो देखिए हम पहले संधारित्र के लिए लिखेंगे। तो क्या करेंगे, संधारित्र C1 के लिए, संधारित्र C1 के लिए तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, Q बराबर C भी फार्मूला यूज करेंगे। तो हमें पता होगा कि Q बराबर Q/V धारिता का जो सूत्र होता है। तो पहले संधारित्र C1 के लिए क्या आएगा, Q बराबर C/, ठीक है। पहले संधारित्र C1 के लिए क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला, Q बराबर C। तो यहाँ से C का मान निकालेंगे तो Q/V आ जाएगा। तो संधारित्र C1 के लिए अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फार्मूला ये यूज करेंगे। तो संधारित्र C1 पर आवेश कितना है, Q है, विभवांतर कितना है, V1 है, और धारिता कितनी है, C1 है। तो पहले संधारित्र C1 के लिए अगर हम लिखें तो Q बराबर C1 V1, क्योंकि आवेश तो समान है, या यहाँ से C1 का मान निकालेंगे तो Q/ कितना आएगा, V1 का मान चाहिए, ठीक है, सॉरी V1 का मान। तो यहाँ से V1 का मान आएगा वो Q/C1 आ जाएगा। इसी प्रकार संधारित्र C2 के लिए, संधारित्र C2 के लिए, तो संधारित्र C2 के लिए लिखेंगे तो Q बराबर C2 V2, यहाँ से V2 का मान निकालेंगे तो V2 का मान आएगा Q/C2। इसी प्रकार संधारित्र C3 के लिए, तो संधारित्र C3 पर देखें तो विभवांतर V3 है, आवेश समान है Q और धारिता C3 है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, Q बराबर C3 V3, या यहाँ से हम V3 का मान निकालेंगे तो V3 = Q/C3। और जो C1 मतलब अब यहाँ से जो मान हम पुट करेंगे B1, B2 और B3, ये मान हमने निकाल लिए। ये मान कहाँ रखेंगे, सभी के एक में रखेंगे। तो उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर हम 1 में रखेंगे तो B बराबर B1 का मान कितना है, Q/C1 प्लस B2 का मान Q/C2 प्लस B3 का मान Q/C3, इतना आ गया। अब इधर से हम Q कॉमन लेंगे तो B बराबर Q कॉमन ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q को इसके अपॉन में ले आएंगे तो B/Q बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब देखो यहाँ से Q बराबर कितना होता है, CV होता है, तो Q की जगह हम CV पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम Q की जगह CV रखेंगे तो B/Q की जगह कितना रखेंगे, CV बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/, जो यहाँ पे Q है, Q का मान कितना है, CV, तो Q की जगह हमने CV रख दिया यहाँ पर, जब B से भी कैंसिल, तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो जो हमने 3 संधारित्र के लिए जो हमने फार्मूला निकाला था इसमें श्रेणी क्रम में, तो तीनों संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इसकी जो तुल्य धारिता आती है वो 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यदि मान लो तुमसे कहती है कि n संधारित्र जुड़े हुए हैं तो n संधारित्र के लिए हम क्या करेंगे, 1/C3 हो गया और प्लस ऐसे हम डॉट डॉट क्या चलेंगे, प्लस 1/C1। अगर n संधारित्र ले लिए तो लास्ट में क्या लिखेंगे, प्लस डॉट डॉट प्लस 1/C1।
अगर तुमसे कह दिया केवल 2 संधारित्र जोड़ने हैं तो 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, तो केवल हम इतना हिस्सा देंगे, 2 संधारित्र के लिए। 3 संधारित्र तो 1/c3, 4 संधारित्र तो 1/c4 और 2 संधारित्र है तो 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो श्रेणी क्रम में तीनों संधारित्र को जोड़ने पर जो धारता प्राप्त होती है वो न्यूनतम प्राप्त होती है। तो श्रेणी क्रम में संधारित्र की जो तुल्य धारता होती है वो न्यूनतम होती है। जैसे मान लो हमें 2 संधारित्र जोड़ दिए, धारताएँ दे दी, उनका अगर हम तुल्य धारता निकालें तो यहाँ पे उसकी जो तुल्य धारता निकल के आएगी वो क्या आएगी, न्यूनतम निकल के आएगी। तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारता न्यूनतम होती है और समांतर क्रम में तुल्य धारता अधिकतम होती है। तो आज भी हमारा डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो अगली वीडियो जब हम आपको नेक्स्ट जल्दी अपलोड कर देंगे।